नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल 24x7। माशरे के अंदर हर कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन एक बात तय कर लेनी चाहिए कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ़ एक है, और उसके अंदर अगर हम खामियां निकालते हैं तो अपने अंदर वो कमी ढूंढिएगा कि हमारी अपनी कितनी बड़ी कमी है। जब बनाई उसने है सब कुछ, पूरी कायनात उसी ने बनाई है, तो फिर हम कमी निकालने वाले होते कौन हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना हमारे अपने इंसानों के अंदर आज देखने को मिल रही है। मैं उस अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करूँगा जो इन लोगों के लिए और लोग करते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और एक तेजस्विनी से जो है ना यहाँ पर प्रिया गुलाटी भी है, डॉक्टर साहिबा हैं, और लीगल के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं सभी से जो है ना बातचीत करूँगा। मैं पहले आप ही के पास आता हूँ। बनाने वाला एक, फ़र्क करने वाले अनेक, क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रेक्सा है और मैं यारिया सोसाइटी से एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये हमारा आज का जो वर्कशॉप था लीगल लिटरेसी का था। सो बेसिकली आज हमारा जो मेन मोटिव था, हमारे जो समुदाय के लोग हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वर्कशॉप किया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डालसा से एंड शॉर्ट में बोलेगा जो ना मेन मुद्दे पर आ जाइएगा आप। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था। जी बनाने वाला एक है जी, फ़र्क करने वाले ये फ़र्क क्यों करते हैं, क्या वजह है? वही अवेयरनेस है हमारा। ये जो हमारा ये हम जो करवा रहे हैं ये वर्कशॉप, यही हमारा मेन मोटिव है कि लोगों तक ये पहुँचे जानकारी कि जो ट्रांसजेंडर हैं कोई अलग नहीं है। हम लोग एक ही समुदाय के लोग हैं और एक ही खून है, और हमारे पास भी वही है जैसे आप हैं, एक नॉर्मल इंसान। 2 हाथ पैर आपके भी हैं और हमारे भी हैं, बट डिफरेंस है सोच ये हो जाता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये थर्ड जेंडर हैं, तो ये गलत है। ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक समाज का हिस्सा हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अवेयरनेस यही है कि हमारा एक सोशल मीडिया के थ्रू कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। ठीक है, इसमें ज़िम्मेदार कौन है? हमारी जो सोसाइटी है एंड जो हम लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे पहले तो सोसाइटी को हम एक्सेप्टेंस नहीं है, इसी के लिए हम लोग ये अवेयरनेस दोबारा आऊँगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी निभा रही है आप तेजस्विनी की तरफ से। इन्होंने सौंप दिया कि हाँ जिम्मेदार जो है ना और लोग हैं, उसमें आप भी आते हैं, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग एक ही चश्मे से और एक ही तराजू से सबको नहीं तोल सकते। ठीक है, समाज का एक वर्ग हो सकता है अभी भी एक्सेप्ट ना कर रहा हो किन्नर समाज को या ट्रांसजेंडर्स को या हमारी गे सोसाइटी को, किसी भी तरह के हमारे LGBT में जो भी आते हैं उनको ना करते हो एक्सेप्ट। लेकिन हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अब हमारे को सोसाइटी में इनको थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है, तो एक्सेप्टेंस तो देनी पड़ेगी। आपको बराबरी में तो बिठाना पड़ेगा, बराबरी के साथ काम भी करना पड़ेगा इनके साथ। प्रिया गुलाटी, एक सवाल मन में आता है, अक्सर आता है जी, जब बनाने वाला एक है, मेरा सवाल इनसे भी यही था, तो अगर हम फ़र्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाप के भागीदारी है हमारी। बिल्कुल हम पाप के भागीदार हैं, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं फ़र्क करने वाले जब ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं किया। आज अगर मेरे भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए और मुझे खून की ज़रूरत पड़े, तो क्या रेक्सा खून नहीं देगी मुझे? उसके खून में क्या फ़र्क होगा? तो फ़र्क जब उसने नहीं किया, चलो बड़ी बात है, ताली तो बजा दो इनके नाम की। यदि जब खून में फ़र्क नहीं है, हाँ। तो फिर इंसानों में फ़र्क कैसा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। मेरे को प्रिया गुलाटी ने भी बताया था कि आप काफ़ी लंबे अरसे से जो है ना इस कम्युनिटी से भी जुड़ी हुई हैं और मेडिकल लाइन से भी हैं। एक सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि ये जन्मजात होते हैं या बाद में क्रिएट किए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। सर देखिए, जो अगर हम ट्रांसजेंडर की कैटेगरी और जो LGBTQ वो भी कैटेगरी बहुत सारे डिवीज़न में बांटी गई है, तो कुछ जन्मजात भी होते हैं। हाँ। कुछ बाद में भी जिनमें फीलिंग आती है, जैसे उसमें टीनेजर्स के बाद लगभग 13 साल की उम्र के बाद ये हार्मोनल चेंज जो विकसित होते हैं, उसके आधार पर भी कुछ कैटेगरी हैं। तो दोनों ही तरह के हैं, जन्मजात भी होते हैं और बाद में भी उनकी फीलिंग डेवलपमेंट के आधार पर भी वो क्रिएट। अच्छा, ये डिलीवर्ड जैसे होते हैं, तो आपकी अपनी जो है ना इस एक्सपीरियंस में पुराने जो भी रहा है उसमें कोई हुआ है ऐसा? सर, जब मैं एज अ ट्रेनी काम कर रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, उस टाइम पे मैंने 2 डिलीवरीज ऐसी देखी है जिनमें ये जन्मजात
पाया गया। तो बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें से एक बच्चे को तो खुद माँ ही छोड़कर चली गई, मतलब उसको एक्सेप्टेंस नहीं किया, वो वार्ड में छोड़ के चली गई और बच्चा अकेला रह गया। फिर हमने उसे एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट किया बच्चे को। तो जैसे कि रेक्सा ने बताया कि पहले तो अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम में एक बात आपने कही, आपकी ज़बान से एक एक अल्फाज निकला हुआ लोगों के लिए बिल्कुल मोती बनेगा। माँ छोड़कर चली गई, ऐसी माँ क्या माँ कहलाने का हक रखती है? सर बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि वो जब अपने बच्चे के लिए और अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो वो बच्चा आगे भविष्य में क्या करेगा, इसके लिए तो हम खुद ही करेंगे। और इसीलिए जो डिप्रेशन का शिकार ये कम्युनिटी हो रही है, इसीलिए हो रही है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, जैसा उनका बच्चा है उसका लालन पोषण उस हिसाब से नहीं करते। तो कमियां तो फैमिली से ही उजागर हो रही हैं और उसके बाद वो बच्चा ऐसी व्यवस्थाओं में विकसित होता है कि वो डिप्रेशन का अल्टीमेट शिकार होता है। उसमें जिम्मेदारी फिर मैं समझता हूँ ये माशरे की है। सर जिम्मेदारी तो घर से ही शुरू हो जाती है और घर जो है वो माशरे का ही एक हिस्सा है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा। 1 मिनट बेटा, इधर आओ। क्या नाम आपका? वैष्णवी। कहाँ के? डोई वाला। से। हाँ जी। अभी माँ बाप से मुलाकात होती है? नहीं, एज ए सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, 1% भी सपोर्ट नहीं है मेरा। मेरा मकसद इस प्रोग्राम को इतना सेंसिटिव बनाने का नहीं है कि लोगों की आंखें नम हों, लेकिन फिर भी समाज के अंदर ये सब चीज़ें जो है ना, अदर कम्युनिटी की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। कितने अरसे से, कितना वक्त से, क्योंकि मैं उर्दू थोड़ा सा बोलता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में 5 ईयर पहले मैंने उन्हें बताया था हाँ। कि आई एम ए ट्रांस, तो ऐसा वो लोग मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास, सबके पास ले गए। वहाँ पे भी कंसर्न हो गया ये सब चीज़ें कि नॉर्मल है, बट वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है क्या कुछ करने का मन बनाया है जिससे ये सामाजिक गैप, ये दूरियाँ, ये ख़त्म हो जाएं? सिंपल बता दीजिए। सर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेरे से जितना भी काउंसलिंग या फिर जो भी तरीके, जो भी स्ट्रेटजीज़ मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर करना, जो भी सोशल स्टिग्मा जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको अपनी सेक्सुअलिटी को लेके और अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो भी आते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बेस्ट करेंगे। हाँ, सब बेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है। एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर बहुत बड़ी, इन लोगों को भी उम्मीदें हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं, इनके लिए क्या कुछ नया कदम आप उठाने जा रही हैं? देखिए, मैंने आपके आने से पहले मैंने एक इनके लिए बोला कि आपको अगर किसी भी तरह का आपको पढ़ना है, आपको अपना एंटरप्राइज स्थापित करना है, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई मेंटोरशिप चाहिए, उसके लिए हम लोग हमेशा हैं। तेजस्विनी हमेशा से ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम करता रहा है, आगे भी कर रहा है। और मैं ओपन माइक से बोलती हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। हमारे पास हर किसी के लिए अपनी एक स्पेस है, आपको अपनी प्राइवेसी रखनी है। उस प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए भी हम आपके साथ काम कर सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी भी बनी रहे और आप अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएँ। तो उस प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए उनको एक समाज से जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है। कि क्योंकि अभी आपने देखा कि 2-3 लोग जो थे वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि शायद उनके घर से उनको नहीं इतना सपोर्ट मिल रहा कि वो आगे आके ओपन बात कर सके, तो वो कैसे अपना पैरों पे खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको पैरों पे खड़ा करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ज़रूरत इस वक्त यहाँ इस बात की है कि अपने दिल को जो है ना थोड़ा सा दायरा खोलो, क्योंकि ये कायनात जिसने बनाई है ये सब उसी के बनाए हुए हैं। हम फ़र्क करने वाले हैं कौन? अपने सहयोगी निशांत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।